बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। लोग उसे दादी कहकर पुकारते थे। दादी का घर बहुत ही साधारण था, पर उसके पास एक अजीब और पुराना चूल्हा था जो लकड़ी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जलता था। गांव के लोग उस चूल्हे की कहानियां सुना करते थे कि कभी वह बूढ़ी औरत की मदद करता था, जो कभी अजीबोगरीब चीज़ें करता था। उस चूल्हे की असली कहानी कोई नहीं जानता था, लेकिन एक दिन गांव के कुछ बच्चों ने दादी से उसके बारे में पूछ ही लिया। दादी मुस्कुराई और उन्हें चूल्हे की कहानी सुनाने का फैसला किया। दादी ने कहा, यह चूल्हा मुझे मेरी दादी से मिला था और उसे उसकी दादी से। कहा जाता है कि यदि यह चूल्हा एक बार किसी बहुत बड़े राजा के महल में था। बच्चों ने आंखें फाड़कर सुना कि एक समय इस चूल्हे को उस राजा ने अपने महल में रखवाया था, क्योंकि उसमें एक अजीब सी ताकत थी। यह अपनी मर्जी से खाना बनाता था। राजा उस समय का सबसे ताकतवर राजा था और उसने दुनिया की तमाम अनमोल चीज़ों को अपने खजाने में इकट्ठा कर रखा था। एक दिन उसे एक साधु से पता चला कि एक पुराना चूल्हा है जो अपनी मर्जी से खाना बना सकता है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उस चूल्हे को उसके महल में लाया जाए। जब चूल्हा महल में आया तो सबसे पहले राजा ने देखा कि उसमें सच में एक अद्भुत ताकत थी। जैसे ही राजा ने चूल्हे से कुछ पकाने का आदेश दिया, चूल्हे ने बिना किसी आग या ईंधन के खाना बनाना शुरू कर दिया। वहाँ पर मौजूद सब लोग दंग रह गए। कुछ समय तक तो राजा बहुत खुश रहा कि उसके पास इतना अनोखा चूल्हा है, लेकिन धीरे धीरे चूल्हे ने अजीब हरकतें शुरू कर दी। कभी कभी वह बिना किसी कारण से जल उठता और तरह तरह के पकवान बनाने लगता। एक बार तो उसने बिना किसी आदेश के राजा के महल में इतनी मिठाई बना दी कि पूरा महल भर गया। राजा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने चूल्हे को दरबार में बुलाया और गुस्से में आकर उससे पूछा, तू मेरी मर्जी के बिना ये सब क्यों करता है? चूल्हे ने तब पहली बार बोलकर कहा, महाराज, मैं एक साधारण चूल्हा नहीं हूँ, मैं एक शापित आत्मा हूँ। राजा चौंक गया और उसने पूछा, कौन सी आत्मा, किसका श्राप? चूल्हे ने जवाब दिया, मैं एक रसोइया था जो किसी समय एक भयंकर गलती कर बैठा था। एक संत के भोजन में मैंने नमक ज़्यादा डाल दिया था, जिससे संत ने मुझसे नाराज़ होकर उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं एक चूल्हा बन जाऊंगा और अपनी मर्जी से काम करने की आदत मुझे कभी नहीं छोड़ पाएगी। राजा को यह सुनकर झटका लगा, पर अब वह जान गया था कि चूल्हा किसी के अधीन नहीं हो सकता। उसने तुरंत निर्णय लिया कि इसे अपने महल से निकाल देना ही ठीक होगा। राजा ने चूल्हे को गांव के किसी गरीब को देने का आदेश दिया और यूं ही यह चूल्हा कई गांवों में घूमता फिरता रहा। हर जगह उसने अपनी मर्जी से खाना बनाना जारी रखा। आखिरकार वह चूल्हा इस गांव में दादी के घर पहुंचा और तब से वह यहीं रह गया। दादी ने बच्चों को बताया कि यह चूल्हा कभी कभी अब भी बिना वजह जल उठता है और तरह तरह के पकवान बनाने लगता है। बच्चों को यह सुनकर बहुत मज़ा आया और वह चूल्हे को देखने की जिद करने लगे। दादी ने उन्हें अंदर बुलाया और चूल्हे के पास ले गई। अचानक चूल्हे से हल्की सी रोशनी निकलने लगी और वहाँ एक स्वादिष्ट खिचड़ी की खुशबू आने लगी। बच्चे हैरान होकर दादी की ओर देखने लगे। दादी हंसते हुए बोली, देखो, अब ये अपनी मर्जी से खिचड़ी बना रहा है, इसी कारण इसे जादुई चूल्हा कहते हैं। बच्चों और दादी की कहानी सुनकर बहुत मज़ा आया और उन्होंने वादा किया कि वे किसी को इस जादुई चूल्हे की असली कहानी नहीं बताएंगे। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।